Ma'am, I'm having problem in punctuations. Can you please recapitulate what you have taught us earlier? Yes, sure. Why not? I will repeat the topic punctuations. Okay, thank you, ma'am. Okay, first of all, I will ask you a question. What is punctuation? Ma'am, I'm having a lot of confusion as I was not present on that day. Can you please repeat the whole topic from the beginning? My dear students, the English language has a system of symbols and signs known as punctuation. Punctuation shows us how to structure sentences and how each sentence should be read. Punctuation in the English language helps the reader to understand a sentence. For example, पंक्चुएशन में क्वेश्चन मार्क होता है. बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स है, उसमें से एक है पंक्चुएशन क्वेश्चन मार्क. तो जो क्वेश्चन मार्क है उससे हमें क्या पता चलता है? जब वो क्वेश्चन मार्क लिखा होगा उससे हमें पता चलता है कि somebody is asking the question. ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी मार्क, ऐसे ही फुल स्टॉप. तो एक रीडर को पता चलता है कि कहाँ उसको स्टॉप करना है, कहाँ पर उसको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ पर एक्सक्लेमेशन है, कहाँ पर कोलन है, कहाँ पर सेमी कोलन है. ठीक है. We all use punctuation marks to structure and organize our writing. यानी जो रीडर होगा उसको अच्छे से समझ में आना चाहिए कॉमा का क्या मतलब है, फुल स्टॉप का क्या मतलब है, कहाँ मैं कॉमा यूज़ करूँगा और कहाँ मैं फुल स्टॉप यूज़ करूँगा. ऐसे ही क्वेश्चन मार्क के बारे में, ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी मार्क के बारे में. ठीक है. As the reader doesn't know इन वट सेंस वी आर राइटिंग, हमारा मूड क्या है, रीडर को पता नहीं होता है. सो पंक्चुएशन इज यूज टू क्रिएट सेंस, क्लैरिटी एंड स्ट्रेस इन सेंटेंसेस. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी पंक्चुएशन मार्क्स. अभी तक हमने ये समझा कि पंक्चुएशन होता क्या है और क्यों यूज़ होता है हमारी राइटिंग में. ठीक है. अब हम जानेंगे कि कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स हैं और कहाँ कहाँ पर वो हम यूज़ करते हैं. मोस्ट ऑफ द पंक्चुएशन मार्क्स आर नॉट यूज्ड ऑन डेली बेसिस. जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल लेटर्स वी यूज़ डेली वाइल राइटिंग. ऐसे ही फुल स्टॉप है, ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी है, कॉमा है, लेकिन सेमी कोलन, कोलन. ठीक है. ऐसे ही बहुत सारी बाकी जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो हम रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं. Okay, my dear students, now we will discuss each and every punctuation mark elaborately. Number 1 is about capital letter. Use a capital letter to start. We all use a capital letter to begin. Whenever you write a sentence, पहले word का पहला letter क्या होता है? Capital. इसके अलावा special names, titles, places, days of week, months, holidays, special days, language, religions, nations, books, films, etc. इन सब के जो नाम का पहला लेटर है वो भी क्या होता है? वो भी कैपिटल होता है. बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इंग्लिश में बहुत सारे रूल्स के एक्सेप्शनल रूल्स होते हैं. यानी एक्सेप्शन क्या होता है? रूल, कैपिटल लेटर का रूल सबके लिए अप्लाई है. चाहे आप कोई भी सेंटेंस का बिगिनिंग वाला वर्ड क्या लिखोगे, हमेशा कैपिटल लिखोगे. ठीक है. फिर स्पेशल नेम्स होते हैं, टाइटल्स होते हैं, बुक्स के नाम होते हैं, उन सब के साथ हमेशा आपका पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल. लेकिन इसका एक्सेप्शनल रूल ये है कि नो कैपिटल्स फॉर द सीजन्स एज स्प्रिंग, ऑटम, समर एंड विंटर. 4 सीजन्स होते हैं हमारे. ठीक है. उन सब वर्ड्स का पहला लेटर आप कभी भी कैपिटल नहीं लिखोगे. यानी सीजन्स के साथ कैपिटल लेटर नहीं आता है. ये एक्सेप्शन है किस रूल का? कैपिटल लेटर्स का. ओके. नाउ इज अबाउट द फुल स्टॉप. फुल स्टॉप तो हम रोज़ ही यूज़ करते हैं, हर एक सेंटेंस में हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं. वी पुट फुल स्टॉप आफ्टर एवरी, or we can say at the end of every statement sentences
और एट द एंड ऑफ एवरी डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो क्या है, फुल स्टॉप हम हमेशा हर किसी सेंटेंस के बाद यूज़ करते हैं। एक डॉट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फुल स्टॉप। और किस सेंटेंस के बाद, चाहे वो स्टेटमेंट सेंटेंस हो या डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो। अब इस रूल का भी एक एक्सेप्शनल रूल है, ठीक है, वो हम अब पढ़ेंगे कि एक्सेप्शनल रूल क्या है। हर एक एब्रिवेशन के बाद आप क्या डालते हो, डॉट, ठीक है। तो कुछ ऐसे एब्रिवेशंस हैं जिनमें फुल स्टॉप यूज़ नहीं होता है, और वो एब्रिवेशंस क्या है, पहले हमें जानना है। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है डॉक्टर। डॉक्टर का पहला वाला जो अल्फ़ाबेट है डी और लास्ट वाला अल्फ़ाबेट आर है। अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो क्या आता है, डी आर आता है। यानी ऐसे वर्ड्स जिनके ओरिजिनल वर्ड्स में भी वही अल्फ़ाबेट्स होते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग में, और शॉर्ट फॉर्म में भी यानी एब्रिवेटेड वर्ड्स में भी वही अल्फ़ाबेट्स होते हैं बिगिनिंग एंड एंडिंग में, तो उनके बाद डॉट नहीं लगता है। मैंने आपको डॉक्टर की एग्जांपल दी। अब मिस्टर, MISTER, तो आर लास्ट में है और पहले क्या है, एम है। ऐसे ही एम पहले आएगा और आर बाद में आएगा इन शॉर्ट फॉर्म। तो मिस्टर के बाद भी आप फुल स्टॉप यूज़ नहीं करोगे। ऐसे ही मिसेस भी है, ठीक है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, यू कैन फाइंड आउट योरसेल्फ। Now the third one is about exclamation और exclamatory mark। तो exclamation mark कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें strong feeling दिखानी होती है। When somebody is angry or surprised or frightened or happy. For example, what a beautiful rose, that's a surprise। Okay? तो ऐसे बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। वाव के बाद, ओह के बाद, अलास के बाद, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर अभी आप दिखाओगे सैडनेस, हैप्पीनेस, सरप्राइज और एंग्री, जब भी आपके इमोशंस की बात आती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स की बात आती है, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क। और एक्सक्लेमेटरी मार्क या एक्सक्लेमेशन में कोई भी एक्सेप्शनल रूल नहीं है। Now the number 4 is interrogatory or question mark. We put a question mark at the end of every sentence that asks a question. हम कहाँ पर question mark लगाते हैं, at the end of the sentence, और जिस sentence में कोई question पूछ रहा है। For example, what are you doing? Then we put a question mark. अब क्या कर रहे हो, ये एक question है, ठीक है। और इसमें एक एक्सेप्शनल रूल तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ विच वी हैव टू रिमेंबर इज़ दैट वी डू नॉट राइट फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क टुगेदर। फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क एक साथ हम नहीं लिखते हैं। ओके, नाउ फिफ्थ वन इज़ कॉमा। कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बहुत सारे यूजेज है एज पंक्चुएशन मार्क। कॉमाज सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। जब भी कोई लॉन्ग सेंटेंस होता है हमें उसको ब्रेक करना ज़रूरी है ताकि वो अच्छा दिखे और रीडर को भी समझ में आए कि हमने पॉज दिया है, हमने पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ किए हैं, ताकि रीडर को अच्छा लगता है पढ़ने में, ठीक है। तो कॉमाज क्या करते हैं, एक लंबे सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सेकेंड यूजेज है इसका, सेपरेटिंग पार्ट्स ऑफ अ लिस्ट। For example, I am going to market to buy chocolates, ice creams, chips, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, कॉमास को यूज़ किया जो भी हमें आइटम्स लाने थे, एक लिस्ट में कॉमास यूज़ किया, ठीक है। नंबर 3, यूजेज ऑफ कॉमा कहाँ पर, when we separate words, for example, yes, no, thank you. For example, yes, I am coming. No, I am not coming. ऐसे ही thank you, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कॉमा। We separate few words with the help of comma. Next is about question tags. जब भी आप question tag लिखते हो वहाँ पर आप यूज़ करते हो कॉमा। For example, your brother likes ice cream, doesn't he? यानी स्टेटमेंट क्या थी, योर ब्रदर लाइक्स आइसक्रीम, स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग जहाँ पर उसके बाद वो क्वेश्चन पूछ रहा है डजंट ही, तो स्टेटमेंट और क्वेश्चन के बीच में कॉमा आ गया,
ठीक है, तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग के बीच में सेपरेट करता है कौन, कॉमा। नाउ द नेक्स्ट इज एब्स्ट्रॉफ, जहाँ पर हमें पोजेशन दिखानी होती है, ठीक है, दैट समवन ओन्स समथिंग, कि ये चीज़ किसी इंसान की है। फॉर एग्जाम्पल राज कार, तो राज एब्स्ट्रॉफ एस, राज क्या है, एक है, सिंगुलर है। तो जहाँ पर ओनर, जो मालिक है किसी चीज़ का, जो ओन करता है कोई चीज़, वो अगर सिंगुलर होगा, ठीक है, तो वहाँ पर पहले आएगा राज, फिर एब्स्ट्रॉफ, फिर एस। लेकिन जहाँ पर पोजीशन बहुत सबकी होगी, वो प्रॉपर्टी, वो चीज़ बहुत सबको बिलोंग करती है, तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल गर्ल्स, GIRLS, एस के बाद एब्स्ट्रॉफ होगा, जहाँ पर ओनर्स बहुत सारे होंगे, तो गर्ल्स कार आएगा, लेकिन एस के बाद एब्स्ट्रॉफ। नाउ द नेक्स्ट वन इज डैश। वी यूज डैश to introduce a comment or an explanation. For example, I like fruits dash orange, banana, pineapple. तो यहाँ पर क्या है, फ्रूट्स के बाद कौन कौन से फ्रूट्स की एक्सप्लेनेशन है, तो कैसे किया है, फ्रूट्स के बाद डैश, फिर एक्सप्लेनेशन लिखी है। तो डैश कहाँ पर यूज़ होता है, जब हमें कुछ चीज़ एक्सप्लेन करनी होती है या कुछ कमेंट लिखना होता है, तो वहाँ पर हम डैश यूज़ करते हैं। कोटेशन मार्क्स क्या होते हैं, कोटेशन मार्क्स होते हैं इन्वर्टेड कॉमास, बिगिनिंग में इन्वर्टेड कॉमा एंड एट द एंड भी इन्वर्टेड कॉमा। और जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं स्पीकर के, वो हम कोट्स में रखते हैं, ठीक है, या कभी कभी किसी बुक का नाम, किसी प्ले का नाम, किसी मूवी का नाम, वो भी हम क्या रखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में। इसी के बाद मैं आपको पढ़ाना चाहूँगी अंडरलाइन। कभी कभी क्या होता है, हम टाइटल ऑफ बुक्स, फिल्म्स या प्लेज, या किसी ने कुछ बोला होगा, स्पेशल होगा कुछ, तो वो सब क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, ताकि वहाँ पर फोकस जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समझा अबाउट कोटेशन मार्क्स एंड दिस अंडरलाइन, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज ब्रैकेट और parenthesis. Brackets are useful for adding extra information. हम कुछ चीज़ लिखते हैं, फिर हम ब्रैकेट्स में उसका एक्स्ट्रा कुछ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में कब बिगिन हुआ था, कब एंड हुआ था, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो वी पुट दोज एक्स्ट्रा वर्ड्स और द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेटिव वर्ड्स इन ब्रैकेट्स। देन द 10th वन इज कोलन। कोलन के सेम फंक्शंस है, सेम यूजेज है जैसे कि डैश का, कि कभी इंट्रोड्यूस लिस्ट करना या कभी कोई एक्सप्लेनेशन या कमेंट ऐड करना, ठीक है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा इलॉबरेटिव में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आता है सेमीकोलन। सेमीकोलन मीन्स फुल स्टॉप, फिर नीचे कॉमा। A semicolon may separate the main part of a long sentence. For example, every man wants to live long. फिर semicolon. But no man wants to be old. Main इसका पहला वाला है और इसका सब क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज दूसरा वाला है। तो दो चीज़ों को सेपरेट कर रहा है, मेन पार्ट को और डिपेंडेंट पार्ट को, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया सेमीकोलन, जो मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस को दूसरे पार्ट से क्या करता है, थोड़ा सा डिवाइड करता है, सेपरेट करता है। ऐसे ही नेक्स्ट वन इज हाइफन। सम वर्ड्स आर ऑलवेज स्पेल्ड विद अ हाइफन। फॉर एग्जाम्पल कोएजुकेशन, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ इम्पॉर्टेंट, 21, these are some of the examples। तो हाइफन क्या होता है, दो वर्ड्स, उनके बीच में थोड़ा सा डैश से भी छोटा एक लकीर होती है, माइनस जैसी, उसी को क्या कहते हैं, हम हाइफन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एलिप्सिस। ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। एलिप्सिस इज अ सेट ऑफ 3 डॉट्स इंडिकेटिंग एन ओमिशन। 3 डॉट्स हम डालते हैं, कुछ भी बोलते हैं फिर 3 डॉट्स डालते हैं, जिसका मतलब होता है कि इसके बाद जो है वो हम भूल गए हैं, लिखा नहीं है। इट्स द ओमिशन फ्रॉम अ सेंटेंस ऑफ वर्ड्स नीडेड टू कंप्लीट द सेंस डॉट डॉट डॉट, कि कुछ छूट रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ABCD डॉट डॉट डॉट, इसके बाद क्या है, ओमिट किया गया है, तो कंटिन्यूइंग है लेकिन ओमिशन है यहाँ पर।
नेक्स्ट वन इज स्लैश और ऑब्लिक. ऑल्टरनेटिव, फॉर एग्जाम्पल येस स्लैश नो, ट्रू स्लैश फॉल्स, या फ्रैक्शन में 3/4, 1/2, या कभी रेशियो में. ठीक है, जहाँ पर हम येस और नो को स्लैश से या ऑब्लिक से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो स्लैश वहीं पर यूज़ होता है जहाँ पर ऑल्टरनेटिव्स को हम डिवाइड करते हैं, या फ्रैक्शन कभी लिखते हैं तो वहाँ पर भी क्या यूज़ होता है, स्लैश या ऑब्लिक कहते हैं. ठीक है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपको समझ में अच्छे से आया होगा. दैट वाज ऑल अबाउट पंक्चुएशंस. आया ना आप सबको समझ? डू यू हैव एनी कन्फ्यूजन्स नाउ? No, ma'am. Thank you, ma'am, for explaining the topic.